नमस्कार साथियों, मैं दीपक अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल काम की बात दीपक के साथ। साथियों, आज के इस वीडियो का संबंध सीधा आपसे है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आज मेरी नज़रों के सामने एक व्यक्ति अपनी पत्नी और एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 6 साल की थी, उनके साथ अपनी स्कूटी से जा रहा था। उसके बगल से एक स्कॉर्पियो गाड़ी गुजरती है और सड़क में गड्ढों और धूल के कारण उसकी स्कूटी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो तीनों बुरे तरीके से सड़क पर गिर जाते हैं। बच्ची जोर जोर से रोने लगी। मैं तुरंत अपनी बाइक छोड़कर उनकी मदद करने के लिए दौड़ा और भी कुछ लोग मदद करने के लिए आए। ईश्वर की कृपा से किसी को भी ज़्यादा चोटें नहीं आईं। यह घटना देख मेरे मन में विचार आया कि आज आपसे इसी विषय पर बात की जाए। आज भी हमारे देश में 50% से अधिक सड़कों का हाल बुरा है। बड़े शहरों में तो फिर भी ठीक है, पर छोटे शहरों में हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जैसे ही आप शहरी क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, उसके बाद तो सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क होती है। बड़ी बड़ी गाड़ियां उसमें डगमगाते हुए चलती हैं और उसके बगल से कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई स्कूटी से या कोई स्कूटर से जा रहा होता है। धूल के उस गुबार में जहां आगे का कुछ नहीं दिखता और अगर देखने की कोशिश की जाए तो आंखों में धूल घुस जाती है, जिससे व्यक्ति का संतुलन बिगड़ना और दुर्घटना होना एकदम सामान्य बात है। मैं आपसे एक सच्ची और कड़वी बात करना चाहता हूं कि ऐसी खराब सड़कों पर चलने वाले 80% लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते। वो तो सिर्फ इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके घर में उनके परिवार वाले हर प्रार्थना में, हर पूजा में, हर दुआओं में उनकी सलामती मांगते हैं। और अगर ऐसी परिस्थिति में उस सड़क पर चलने वाला व्यक्ति सलामत है तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा है और उनके बड़ों का आशीर्वाद। हमारे देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए। न जाने कितनी सरकारें आईं और कितनी सरकारें चली गई। न जाने कितने छोटे बड़े अधिकारी आए और चले गए। न जाने कितने मंत्री, कितने विधायक, कितने जनप्रतिनिधि आए और चले गए, मगर सड़कों की दशा में सुधार नहीं हुआ। बहुत दुख की, सोचने वाली और शर्मनाक बात यह है कि इस देश में 100 साल पहले अंग्रेजों के ज़माने में बने पुल, रेलवे लाइन और कुछ सड़कें आज भी सलामत है, और दूसरी तरफ इतनी आधुनिक तरक्की के बाद भी हमारे देश में नवनिर्मित पुल गिर जाते हैं। नई बनी सड़क 1 साल में वापस उखड़ जाती है। अब तो हालात ऐसे हैं कि बहुत सारी जगहों पर लोग सड़क बनवाने की प्रार्थना सरकार की जगह भगवान से करने लगे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो यह भजन सुने। वो मोर शमलाई वो कुडर गढ़ी वो मोर बमलाई वो सीतापुर के रोड ला बनवा दे दाइयो, सीतापुर के रोड ला बनवा दे दाइयो। मंगरैल गढ़ी वो मोर चंद्रासेनी वो रतनपुरी वो मोर डोंगर गढ़ी वो सीतापुर के रोड ला बनवा दे दाइयो, सीतापुर के रोड ला बनवा दे दाइयो। जिस तरह एकदम औसत जीवन जीने के लिए दाल चावल रोटी बहुत आवश्यक है, कोई 56 भोग मिठाई की जरूरत नहीं होती, दाल चावल रोटी जीवन की न्यूनतम आवश्यकता होती है, उसी तरह एक सामान्य औसत सड़क भी हर देशवासी के लिए जीवन काटने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है। आज भी हमारे देश में करोड़ों करोड़ों लोग उच्चतम नहीं बल्कि औसत सड़क में भी अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे, मगर अफसोस आज तक यह भी नहीं मिल सका। इस वीडियो के माध्यम से हर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति होता है, यह बड़े संघर्षों से अपना जीवन चलाते हैं और इस आम आदमी को सरकार से सड़क, नाली, बिजली, पानी, इन मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा बाकी योजनाओं से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता। अगर इन्हें यह मूलभूत चीज़ें भी औसत गुणवत्ता वाली मिल जाए तो देने वाली सरकार बहुत अच्छी सरकार होगी। अंत में इस वीडियो को बिना किसी निष्कर्ष पर पहुँचे अधूरी सड़कों की तरह अधूरा छोड़ रहा हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।